हेलो एवरीवन। तो आज हम लाए हैं ग्रामर का बहुत ही इजी टॉपिक क्वेश्चन टैग। जितना टॉपिक इजी है उतना ही बच्चों को समझने में इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन टैग बहुत ही इजी तरीके से समझते हैं होता क्या है। ठीक है, तो जब भी हम कोई भी एक स्टेटमेंट बोलते हैं, स्टेटमेंट, सेंटेंस, तो हर स्टेटमेंट बोलने के बाद हम एक छोटा सा टैग लगा देते, क्वेश्चन लगा देते। जैसे मुझे किसी से कुछ भी पूछना हो, तुम वहां गई थी क्या? थी क्या? ठीक है, तुम वहां गई थी, फुल स्टॉप। ये एक सेंटेंस हो गया। पीछे से मैंने एक टैग लगा दिया, गई थी क्या, तो क्वेश्चन लग गया, दैट इज क्वेश्चन टैग। ये एक पूरा क्वेश्चन भी नहीं है तो इंटरोगेटिव हुआ नहीं, तो ये हुआ क्वेश्चन टैग। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ते हैं तो अ क्वेश्चन टैग इज अ मिनी क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन एडेड आफ्टर अ स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट के पीछे वो ऐड किया जाता है, स्टेटमेंट, सेंटेंस, टू सीक कंफर्मेशन। मेजरली ये क्यों होता है? ताकि हम कोई भी कंफर्मेशन पा सके। जैसे एग्जांपल देखते हैं, वो खाना बना रही है ना? वो खाना बना रही है। खाना बना रही है एक स्टेटमेंट है, पर मैं कंफर्म नहीं हूं। कंफर्म करने के लिए मैंने पीछे क्या लगा दिया, है ना? शी इज कुकिंग डिनर, इजंट शी? रोहन क्रिकेट नहीं खेल रहा है। रोहन क्रिकेट नहीं खेल रहा है। खेल रहा है क्या? पीछे फिर क्वेश्चन टैग लगा दिया मैंने, खेल रहा है क्या? रोहन क्रिकेट नहीं खेल रहा है। खेल रहा है क्या? क्वेश्चन लगा दिया। ठीक है, तो रोहन इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। रोहन इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इज ही? क्या वो? क्या वो खेल रहा है? क्या वो? ठीक है, सो बेसिकली अगर आपने इधर थोड़ा नोटिस किया हो, तो हम जो 4 रूल्स फॉलो कर रहे हैं, जो मेजरली इसके 4 रूल्स हैं। फर्स्ट है, देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ टू बी फॉर्म्स, हेल्पिंग वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी विद द सब्जेक्ट। ठीक है, हम एक्सचेंज कर रहे हैं टू बी फॉर्म्स, हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरीज को सब्जेक्ट के साथ। अब आप बोलोगे टू बी फॉर्म्स, हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरीज होता क्या है? तो जो भी बी के फॉर्म्स होते हैं, बी के फॉर्म्स होते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर, ये तीनों शब्द, ये तीनों जो हैं, ये बी में से निकले हैं, बी में से। तो ये हो गए बी फॉर्म्स, बी के फॉर्म्स हो गए। ठीक है, तो इज, एम, आर पास्ट टेंस में देखा जाए तो वॉज, वर, फ्यूचर टेंस में देखा जाए तो विल बी या शल बी, ये बी के फॉर्म्स हैं, तो इनको हम टू बी फॉर्म्स बोलते हैं। सिमिलरली प्रेजेंट टेंस में हैव, एज, हैड या डू डस, ये हेल्प करते हैं सेंटेंस को क्रिएट करने में, तो ये हो गए आपके हेल्पिंग वर्ब्स। देन पास्ट टेंस में देखो तो हैड एंड डिड, ये भी आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ऑक्सिलरीज बोल दो या मॉडल वर्ब्स बोल दो, वो भी हेल्प करते हैं सेंटेंस को कंप्लीटली फॉर्म करने में। जैसे कि है ना, शी माइट बी देयर, शी माइट बी देयर तो माइट, ठीक है, मॉडल वर्ब हो गया। तो कैन, कुड, मे, माइट, विल, शल, वुड, मस्ट, ये सब है ना हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन में काम आते हैं। सब्जेक्ट के बाद टू बी फॉर्म्स, हेल्पिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरीज, वर्ब्स, ये लगते हैं एंड फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो दीज टू बी फॉर्म्स, हेल्पिंग वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन क्वेश्चन टैग, क्योंकि रूल नंबर 1 के हिसाब से हम ये सारे टू बी फॉर्म्स को, हेल्पिंग वर्ब्स को, ऑक्सिलरीज को सब्जेक्ट के साथ एक्सचेंज करने वाले हैं। मतलब नॉर्मल सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आता है, ओके, एंड ये हेल्पिंग वर्ब्स बाद में आते हैं। जब हम क्वेश्चन टैग लगाते हैं तो ये टू बी फॉर्म्स, ऑक्सिलरीज, मॉडल वर्ब्स ये पहले आ जाते हैं और पीछे फॉलो करता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी कौन से वे में फॉलो करेगा? प्रोनाउन के वे में। ठीक है, जैसे सेकेंड एग्जाम्पल देखिए आप मेरा, रोहन इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो रोहन इज, तो इस बाद में लगा हुआ है, ये टू बी फॉर्म है, इस बाद में लगा हुआ है, लेकिन मैंने टैग में लगाया इज ही। ठीक है, इज रोहन नहीं लगाया मैंने, इज ही, तो ही क्या है? प्रोनाउन। ही क्या है? प्रोनाउन। ठीक है, तो रोहन की जगह ही और हेल्पिंग वर्ब की जगह, अब सॉरी, टू बी फॉर्म की जगह जो सेकेंड पोजीशन पे है टू बी फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद यूज किया गया है, टैग में उसको पहले यूज किया है।
तो नॉर्मल सेंटेंस सब्जेक्ट के बाद टू बी फॉर्म हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी आएगा, लेकिन हमारे टैग में टू बी फॉर्म ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा एंड प्रोनाउन उसके बाद। ठीक है, तो दिस वाज योर फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल देखो, तो पॉजिटिव सेंटेंस का टैग नेगेटिव होता है। आप एग्जाम्पल नंबर 1 पे ध्यान दीजिए, शी इज कुकिंग डिनर, द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, अफर्मेटिव है, स्टेटमेंट अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव स्टेटमेंट का टैग नेगेटिव है, इसका इजंट लगाया है, इसका इजंट लगाया है। ओके, तो रूल नंबर 2 सेज पॉजिटिव सेंटेंस का टैग नेगेटिव, सेम सिमिलरली नेगेटिव सेंटेंस का टैग पॉजिटिव जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल आप देखिए, रोहन इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है, रोहन इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, द सेंटेंस इज नेगेटिव सेंटेंस, सो द टैग वुड बी पॉजिटिव। टैग क्या जाएगा, इज ही, क्या वो, इज ही। ठीक है, क्लियर टिल देन रूल 3, एड क्वेश्चन मार्क आफ्टर ईच क्वेश्चन टैग। बहुत ही सिंपल रूल है, आप फर्स्ट एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, इजंट शी के बाद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, सेकेंड एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, इज ही के बाद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है। Then the fourth rule is each letter of the tag should be in small letter। ठीक है, आप देख सकते हैं isn't she में भी as well as is he में भी हमने क्या यूज किया है, सारे के सारे लेटर स्मॉल है, कोई भी कैपिटल लेटर यहाँ पर यूज नहीं हुआ है, ऑल द लेटर्स आर स्मॉल, ISN अपॉस्ट्रोफी TSHE क्वेश्चन मार्क। सिमिलरली इज ही में भी हर लेटर क्या है, स्मॉल लेटर है, नो कैपिटल लेटर इज यूज्ड इन दिस एक्सेप्ट आई होगा तो आप कैपिटल यूज कर सकते हैं, उसके अलावा कहीं पर भी आपको कैपिटल लेटर यूज नहीं करना है। ओके, ये आपके टू बी फॉर्म्स, हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरीज है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके कहीं पर नोट डाउन करके रख सकते हैं। ओके, सो ये सारे के सारे रूल्स मैंने यहाँ रिपीट कर दिए, एक जल्दी से पढ़ लेती हूँ। एक्सचेंज ऑफ टू बी फॉर्म्स, हेल्पिंग वर्ब्स एंड ऑक्सिलरीज विद द सब्जेक्ट, पॉजिटिव सेंटेंस का नेगेटिव टैग, नेगेटिव सेंटेंस का पॉजिटिव टैग, क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। और रूल नंबर 4 है कि आपके टैग का हर एक लेटर स्मॉल लेटर होगा, कैपिटल लेटर नहीं। एक रूल नंबर 5 चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं कि सब्जेक्ट कुछ भी हो, सब्जेक्ट का प्रोनाउन ही लगेगा। जैसे रोहन था तो रोहन का हमने पीछे रोहन नहीं लगाया था, रोहन के बदले हमने ही लगाया था। तो सब्जेक्ट कुछ भी हो उसका प्रोनाउन लगेगा। रूल नंबर 5 में आप चाहो तो ये लिख सकते हो, नहीं तो याद रख लेना। ओके, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं हम कुछ। जैसे सबसे पहला दिया हुआ है तुमको, रेखा इज जंपिंग, जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, isn't she क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट करते हैं, वी आर लेट, वापस पॉजिटिव सेंटेंस है, आर का हो जाएगा aren't we। रूल नंबर 4 का हम पूरा यूज कर रहे हैं, हर लेटर स्मॉल लेटर है, कहीं पर भी हम कैपिटल लेटर यूज नहीं कर रहे हैं। शी वॉज देयर, वो वहां थी, wasn't she, they were fighting in the market, वो वहां पर लड़ रहे थे, तो weren't, they were। ठीक है, यहाँ पर जो टू बी फॉर्म यूज हुआ है वो है वर, तो वर का हो जाएगा weren't they। नेक्स्ट नेगेटिव लिया है हमने, हमने नेगेटिव सेंटेंसेस लिए हैं। रेखा इज नॉट जंपिंग, वो जंप नहीं कर रही है, नॉट आया है, तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस का टैग पॉजिटिव जाएगा। तो बस हमें सिंपली इज शी, आप सेंटेंस 1 चेक करिए एंड सेंटेंस 5 चेक करिए, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर है, वी आर नॉट लेट, हम लेट नहीं हैं, वी आर नॉट लेट, तो आर वी, क्या हम हैं, क्या हम लेट हैं? अगर मैं उसका हिंदी करूँ तो हम लेट नहीं हैं, क्या हम लेट हैं? ओके, तो सेम चीज, अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव टैग, नेगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव टैग। ओके, शी वॉज नॉट देयर,
Was she? She was not there. Was she? Last sentence. They were not fighting in the market. वो फाइट नहीं कर रहे थे. कर रहे थे क्या? कर रहे थे क्या? Positive tag. Positive tag. Were they? Were they? आया समझ में? ओके इसकी प्रैक्टिस करना. बहुत सारे सेंटेंसेस आपको मिल जाएंगे. आपको सेंटेंसेस चाहिए तो आप उसके लिए भी आप बोलना कमेंट सेक्शन में. तो मैं आपको बहुत सारे सेंटेंसेस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दे दूंगी. आप उसके स्क्रीनशॉट लेके कहीं पे नोटबुक में लिखकर आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. चाहे तो मैं आपको आंसर्स भी दे सकती हूँ ताकि आप उसको चेक करिए. ओके सो होमवर्क पढ़ाया और होमवर्क ना मिले ऐसा हो सकता है क्या? होमवर्क दिया है अंकुर कैन स्पीक इंग्लिश. इसका आप टैग बनाइए. पूरा सेंटेंस लिखना, टैग लिखना और मुझे कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करके बताना. मैं आपको बताऊंगी आपका आंसर करेक्ट है या नहीं. ओके डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.